आशीर्वाद यात्रा गुजर रही थी तो उसमें तस्वीर आई कि पथराव हुआ है। जन आशीर्वाद यात्रा हमारी जो प्रारंभ हुई है, एक हमारी यात्रा क्रमांक 2 नीमच से प्रारंभ हुई थी। कल राजनाथ सिंह जी ने उस यात्रा को शुभारंभ किया था। यात्रा की अपार सफलता और जनमानस का जिस प्रकार का समर्थन यात्रा को मिल रहा है, उसको देख करके अभी मुझे जानकारी मिली है कि मनासा विधानसभा के अंदर जो रावड़ी कूड़ी एक स्थान है, वहां पहाड़ियों में और पेड़ों के पीछे छिप करके जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा पर कांग्रेसी गुंडों ने जो हमला किया है, ये केवल दुर्भाग्यजनक नहीं, केवल आलोचना करने लायक नहीं, ये गंभीर अपराध किया है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और ताकत के साथ जो जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, ये कांग्रेसी इस बात से घबरा गए हैं। इन्हें लगने लगा है किस प्रकार का समर्थन जनता का जन आशीर्वाद यात्रा को मिल रहा है। आज माननीय अमित शाह जी ने मंडला के अंदर ट्राइबल क्षेत्र में किस प्रकार से जनता जनार्दन उमड़ी, तो ये जो सफलता है कांग्रेसियों को, इसको देख करके वो घबराए हैं और इन्होंने यात्रा पर हमला किया है, योजनाबद्ध तरीके से किया है। इनको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मैं सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि और ताकत के साथ हम यात्रा को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस प्रकार से ये यात्रा किसी प्रकार से कैसे रोका जाए, ये कांग्रेसी षड्यंत्र करना चाहते हैं। इसलिए इन षड्यंत्रों से ध्यान में रखते हुए हमें अपनी यात्रा की और रचना ताकत के साथ बना करके आगे बढ़ेंगे। हम किसी प्रकार का ऐसी चीजों को हम ध्यान में रख करके अनुशासन के साथ चीजें तो करेंगे ही, लेकिन कांग्रेसियों की इस प्रकार की गुंडागर्दी को नहीं चलने देंगे। इस काम कड़ा जवाब देंगे। ये कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, यही इनकी गुंडागर्दी का चरित्र है, इनका तो मूल चरित्र रहा है। इनके इतिहास में जाओ तो अपराधीकरण की प्रवृत्ति के लोग ही रहे हैं। और ये चीजें दिखाई देनी लग गई कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारी जन आशीर्वाद यात्राएं जो चारों प्रारंभ हो गई, कल एक और प्रारंभ होने वाली है, इससे बौखला गए। ये कांग्रेसी गुंडागर्दी पर उतरे, इसका कड़ा जवाब कांग्रेसियों को दिया जाएगा। अच्छा, इसमें गाड़ी भी डैमेज हुई, कुछ नेताओं को भी इसमें गाड़ी डैमेज हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि पेड़ों के पीछे रोड के किनारे छिपकर के हमला करना। अरे तुम्हारी हिम्मत है तो सामने आओ ना। इस प्रकार से कांग्रेसियों को मैं चैलेंज करता हूं। इस प्रकार की चीजें होती हैं। ग्रामीण थे वो, कोई ग्रामीण नहीं है। कांग्रेसियों का योजनाबद्ध तरीके से छिपकर, अरे ग्रामीण होंगे, ग्रामीण बात करेंगे। ये छिप करके हमला करना, पीछे से पथराव करना। हमारा रथ डैमेज हुआ है, इसलिए ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। ये कांग्रेसी यात्रा से घबराए हैं, इनके गुंडागर्दी का चरित्र सामने आया है। जो इसमें वो हुआ है या किसी के नाम भी आए हैं कि कौन काम, वो अभी सारी बातें मैंने भी बात की है और प्रशासन भी उसमें, पुलिस प्रशासन भी गंभीरता के साथ काम करेगा। और बाकी मैंने कार्यकर्ताओं से कहा कि इसकी पूरी जानकारी लेने के बाद मुझे जो जानकारी में ये आया कि रावड़ी कूड़ी गांव है, वहां पर लोगों ने इस प्रकार से हमला किया है और योजनाबद्ध तरीके से हमला किया है। जो मनासा की रैली पे जिस पर हमला हुआ है और गाड़ी भी डैमेज हुई है, तो अब ये यात्रा का क्या किस तरह के प्रारूप रहेगा? नहीं, यात्रा तो हमारी यात्रा तो सतत चलेगी। रथ डैमेज हुआ है, हम दूसरा रथ तत्काल वहां भेजेंगे। और माना कि रथ भी नहीं होगा तो हम पैदल यात्रा करेंगे। लेकिन रथ हमने पहले ही इस प्रकार की तैयारियां करके रखी हैं। लेकिन सबसे बड़ी गंभीर बात है कि योजनाबद्ध तरीके से यात्रा पर हमला करना, ये नहीं तैयारी। कभी कोई रथ खराब हो जाता है तो इसलिए हमने अल्टरनेट रथ की व्यवस्था करके पहले से ही 2 रथ हमने रखे हैं। लेकिन फिर भी विषय ये नहीं कि रथ अल्टरनेट है कि नहीं है, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से हमला करना ये दुर्भाग्यजनक है। कांग्रेसी घबरा गए हैं, इसलिए इनका जवाब भी हम कड़े तरीके से इनको देंगे।